जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 2 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले सभी विद्यार्थियों के लिए ये मोटिवेशनल कोट है। अगर सफलता पाना चाहते हो तो 2-3 साल डटकर मेहनत करो, सारे शौक भूल जाओ। अगर सफलता पाना चाहते हो तो 2-3 साल डटकर मेहनत करो, सारे शौक भूल जाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे, जिंदगी भर अपने शौक पूरे करते रहना। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोटे के साथ आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 21 से 31 मई 2021 तक दुबई में आयोजित एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। दोस्तों, जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों जो हुआ है, ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों, कहाँ पर हुआ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। दोस्तों, इसमें भारत का स्थान रहा है। दोस्तों, तृतीय स्थान इसमें भारत का रहा है। नंबर 1 पे रहा दोस्तों इसमें उज्बेकिस्तान। नंबर 1 पे कौन कौन रहा दोस्तों? उज्बेकिस्तान रहा दोस्तों इसमें। और नंबर 2 पे रहा दोस्तों कजाकिस्तान। नंबर 2 पे कौन रहा दोस्तों? कजाकिस्तान रहा। कजाकिस्तान रहा नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे रहा दोस्तों अपना प्यारा भारत, नंबर 3 पे रहा। उज्बेकिस्तान ने टोटल 18 पदक हासिल किए दोस्तों। कजाकिस्तान ने टोटल 16 पदक हासिल किए और भारत ने दोस्तों टोटल 15 पदक इन्होंने हासिल किए। ध्यान रखना दोस्तों, एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप दोस्तों कहाँ पर हुई थी? ये हुई यूएई के अंदर, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में हुई दोस्तों। और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा दोस्तों? इसमें भारत का स्थान रहा तीसरा। दोस्तों, इसमें 75 किलोग्राम में पूजा रानी 75 किलोग्राम में पूजा रानी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पूजा रानी का संबंध किस खेल से, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, 91 किलोग्राम में संजीत, कौन दोस्तों? संजीत, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों, जो मैरी कॉम है, मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता दोस्तों। उसके बाद अमित पंघाल, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। और दोस्तों शिव थापा, कौन? शिव थापा, इन्होंने भी दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल मैरी कॉम, अमित पंघाल, शिव थापा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। पूजा रानी और संजीत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, यूएई से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? दोस्तों, यूएई जो है, इन्होंने ही हॉप मिशन, मंगल मिशन दोस्तों, यूएई का कौन सा मिशन है? हॉप मिशन। होप मिशन दोस्तों किसका? ये यूएई का है, जिन्होंने मंगल पे भेजा था। और हॉप पोर्टल अगर आपसे पूछते हैं दोस्तों, कौन सा? हॉप पोर्टल, ये कौन से राज्य ने शुरू किया दोस्तों? ये किया था उत्तराखंड ने। दोनों में अंतर दोस्तों, हॉप मिशन और हॉप पोर्टल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, ब्रिक्स, आपने नाम सुना होगा ब्रिक्स। ब्रिक्स दोस्तों एक संगठन है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। दोस्तों, साउथ अफ्रीका, जब ये ब्रिक्स का गठन हुआ दोस्तों, तब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। दोस्तों, ये जो ब्रिक्स की बनाने की जो संकल्पना थी दोस्तों, ब्राजील के जिम ओ नील, इनकी संकल्पना थी दोस्तों। 2001 में इन्होंने संकल्पना मांडी दोस्तों। इनका नाम क्या था? जिम ओ नील, इन्होंने। उसके बाद 2009 में इसकी पहली बैठक हुई। ये बैठक कहाँ पे हुई दोस्तों? फर्स्ट बैठक
रूस में। दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। 2009 में इसकी पहली बैठक हुई दोस्तों, और 2016 में दोस्तों, कब, 2016 में इसमें साउथ अफ्रीका दोस्तों ऐड हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स के बारे में जितना मैं बता रहा हूँ सब वीडियो पॉज करते करते ये सभी क्वेश्चंस आंसर्स आप अपने नोटबुक के अंदर लिखते रहना। इसमें से एक मार्क तो दोस्तों 100% पेपर में आना ही आना है दोस्तों। और 2020 में दोस्तों इसकी 12वीं बैठक हुई। कौन सी? 12 नंबर की बैठक हुई दोस्तों इसकी 2020 में। और ये बैठक कहाँ हुई दोस्तों? रूस में ही इसकी बैठक हुई। अभी 2021 में जो 13वीं बैठक होने वाली दोस्तों, कौन सी? 2021 में जो 13th बैठक होने वाली दोस्तों, ये कहाँ पे होगी? ये इंडिया में होने वाली है। तो दोस्तों ये सब आपको पता लग गया ना। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ दोस्तों 2009 में हुआ था। और ये किसकी संकल्पना थी दोस्तों ब्रिक्स बनाने की? ये थी ब्राजील के जिम ओ नील। कौन दोस्तों? जिम ओ नील, इनकी संकल्पना थी। और उनसे ही ये ब्रिक्स संगठन दोस्तों बनी है। जिम ओ नील कहाँ के थे? ब्राजील के थे। 2020 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। 2021 में कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी दोस्तों। दोस्तों ये जो ब्रिक्स से, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स, ब्राजील, ब्राजील की मुद्रा क्या है दोस्तों? ब्राजील की करेंसी क्या है? रियाल। क्या है दोस्तों? रियाल। रशिया की करेंसी क्या है दोस्तों? रशिया की करेंसी है रूबल। ये सब आपको पता होना चाहिए। रशिया रूबल, ब्राजील रियाल। नहीं दोस्तों, इंडिया की रुपया, चाइना की दोस्तों आप सबको एक पता है युआन। क्या है दोस्तों? युआन है किसकी करेंसी? युआन है चीन की करेंसी। और दोस्तों यूएन की और एक करेंसी दोस्तों, सॉरी चीन की और एक करेंसी दोस्तों, वो कौन सी है? रेमनबी। रेमनबी ये चाइना की करेंसी है दोस्तों। कौन सी? रेमनबी। और युआन, ये भी पक्का ध्यान रखना। चीन की युआन, आप सबको पता है चीन की करेंसी कौन सी? युआन। और रेमनबी भी दोस्तों किसी करेंसी है? ये भी चाइना की ही करेंसी है। दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी दोस्तों, इसका नाम है रैंड। क्या है दोस्तों? रैंड इसका नाम है। आगे चलते हैं। और दोस्तों इसका आंसर है एस जयशंकर, जो हमारे भारत के विदेश मंत्री दोस्तों, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बीते दिनों चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? दोस्तों ये जो पहल है ये है राजस्थान की दोस्तों। किसकी पहल है ये? राजस्थान की। इस योजना के तहत 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में हर घर, हर परिवार को 24 पौधे दिए जाएंगे दोस्तों। कितने पौधे दिए जाएंगे? 24 पौधे दिए जाएंगे। और ये सभी पौधे कौन से होंगे? पूरे औषधि पौधे होंगे। उसमें अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, इस तरह के उसमें 24 पौधे दिए जाएंगे दोस्तों। कितने साल में? 5 वर्ष में दोस्तों हर परिवार को 24 पौधे दिए जाएंगे। और इसके लिए टोटल 210 करोड़ दोस्तों खर्चा होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों मैंने आपको कल भी बोला था ये सभी योजना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे अंकुर योजना दोस्तों, अंकुर योजना का संबंध कौन से राज्य से दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश से। इस योजना के तहत वृक्षारोपण बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है दोस्तों। आपने पेड़ लगाना है, उसका फोटो आपने 1 महीने के बाद फिर सरकार को भेजना है, आपको वहां पर पुरस्कार दिए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से? किसका? चिरंजीवी योजना का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? ये है राजस्थान से दोस्तों। किससे? राजस्थान से है। और इस योजना के तहत दोस्तों सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों। किसके तहत? चिरंजीवी योजना के तहत सभी को स्वास्थ्य बीमा, सभी को स्वास्थ्य
स्वास्थ्य बीमा दोस्तों उपलब्ध कराया जा रहा है चिरंजीवी योजना के तहत। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, और कौन सी योजना मैंने आपको बताई थी दोस्तों, महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना दोस्तों ये चलाई जा रही है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। और इस योजना के तहत जो कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन अनाथ बच्चों का भरण पोषण और पढ़ाई का खर्चा दोस्तों कौन उठाएगी? छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी महतारी दुलार योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है मिशन हौसला योजना। कौन सी दोस्तों? मिशन हौसला योजना। ये दोस्तों योजना कहाँ की है? ये दोस्तों उत्तराखंड की। कहाँ की योजना दोस्तों? ये उत्तराखंड की योजना है। इस योजना के तहत उत्तराखंड की पुलिस जो है घर घर जाकर के जितने भी कोविड-19 अगर पेशेंट्स हो गए उनको घर में ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। और एक योजना थी दोस्तों, कौन सी? प्यार का पौधा योजना दोस्तों। कौन सा? प्यार का पौधा योजना। दोस्तों ये योजना कहाँ पे चलाई गई? ये योजना चलाई गई दोस्तों बिहार में। कहाँ पे चलाई गई योजना? ये योजना चलाई गई दोस्तों बिहार में। और एक योजना थी दोस्तों, कौन सी? कोविड फतेह। कोविड फतेह दोस्तों, फतेह से आप लोग ध्यान रखना, कहाँ से? फतेह से। कहाँ पे हो सकती है योजना ये? पंजाब से। जो भी गांव अपने सभी ग्रामीणों को टीकाकरण करवाएगा उस गांव को दोस्तों क्या मिलेगा? पंजाब सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए उस गांव को, गांव के विकास के लिए मिलेंगे दोस्तों। और एक योजना थी दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी। कौन सी दोस्तों? ऑपरेशन संजीवनी। ये योजना कौन से राज्य ने चलाई दोस्तों? ऑपरेशन संजीवनी ये योजना चलाई दोस्तों हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के सीएम का नाम क्या है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.6, यहाँ पे डॉट नहीं चाहिए था, ये डॉट नहीं था, B.1.617.2 दोस्तों ये जो है .2 वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? इसको नाम दिया गया है दोस्तों डेल्टा। क्या नाम दिया गया दोस्तों? डेल्टा। ये ब नहीं, यहाँ पर डेल्टा इसको नाम दिया गया है। और दोस्तों ये सभी जितने भी अलग अलग कोरोना के वेरिएंट पाए जा रहे हैं इनका सबका अलग अलग नाम है। इस सभी में आपको अभी बताऊंगा। भारत के अंदर 2 वेरिएंट पाए गए। 2 वेरिएंट में दोस्तों एक का नाम दिया गया दोस्तों कौन सा? डेल्टा। और एक का नाम दिया गया दोस्तों कप्पा। क्या दिया गया दोस्तों? कप्पा। ध्यान रखना डेल्टा और कप्पा ये जो कोरोना के वेरिएंट नए नए पाए गए दोस्तों, ये कौन से भारत में? डेल्टा और कप्पा। दोस्तों यूके के अंदर एक पाया गया। कहाँ पर? यूके के अंदर। वो कौन सा था दोस्तों? B.1.7। इसका नाम है दोस्तों अल्फा। क्या नाम है इसका? अल्फा। नेक्स्ट दोस्तों B.1.351 ये पाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका में। इसका नाम है दोस्तों बेटा। क्या है? बेटा। और दोस्तों एक ब्राजील में पाया गया, उसका नाम दोस्तों P.1 ग्रामा। क्या है दोस्तों? ग्रामा। ये सभी दोस्तों आपको पता होने चाहिए। इसमें दोस्तों भारत में जो पाया गया इसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दो। देखो B.1.617.1 इसका नाम है दोस्तों भारत में पाया गया, इसका नाम है कप्पा। क्या दोस्तों? कप्पा। और B.1.617.2 इसका नाम है दोस्तों डेल्टा। क्या नाम दोस्तों इसका? डेल्टा। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों WHO किसने की? विश्व स्वास्थ्य संगठन। मतलब क्या? WHO की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में
इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस। कौन इसके अध्यक्ष? डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। और डब्ल्यूएचओ के फर्स्ट जो सीईओ बने दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के फर्स्ट सीईओ बने, इनका नाम दोस्तों अनिल सोनी। कौन दोस्तों? अनिल सोनी जो है डब्ल्यूएचओ के सीईओ बने। और जो अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों हर्षवर्धन सिंह, ये डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बॉडी के प्रमुख है दोस्तों। किसके? कार्यकारी बॉडी के प्रमुख। अगर ये कौन है अगर पूछा जाएगा दोस्तों, ये कौन है? हर्षवर्धन सिंह कार्यकारी बॉडी के प्रमुख है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 जून 2021 को किसने असम राइफल्स के 21वीं महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों जिन्होंने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर देना है इस साल, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी मैं फैक्ट आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये सभी के सब अब अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलना। 1 जून 2021 को असम राइफल्स के 21वीं महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है दोस्तों। उनका नाम है प्रदीप चंद्रन नायर। क्या नाम दोस्तों? प्रदीप चंद्रन नायर जो है, इन्होंने 21वें महानिदेशक रूप में पदभार ग्रहण किया है दोस्तों। असम राइफल के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असम राइफल को दोस्तों पहले पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है दोस्तों। किसका? पूर्वोत्तर का प्रहरी। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहले नाम था दोस्तों कच्छार लेवी। असम राइफल को पहले क्या बोलते थे? सब लिख लेना, कच्छार लेवी इसका पहले दोस्तों नाम था असम राइफल का। फिर इसको 1917 में, कब दोस्तों? 1917 में 1917 में दोस्तों इसको असम राइफल का नाम दिया गया। किसका दोस्तों? असम राइफल इसको नाम दिया गया। सबसे पहले इसका नाम क्या था? कच्छार लेवी। और दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है दोस्तों। किसका? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल अगर कौन सा दोस्तों? असम राइफल है। इसका मुख्यालय दोस्तों शिलोंग। इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? शिलोंग इसका मुख्यालय है। और शिलोंग कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेघालय। कहाँ पड़ता है? मेघालय। जो स्मार्ट सिटी, 100वीं स्मार्ट सिटी दोस्तों कौन सी बनने जा रही है? शिलोंग जो दोस्तों 100वीं स्मार्ट सिटी है। और दोस्तों कुछ और आपको इम्पोर्टेंट, जो जितने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये पूरे के पूरे आप लिख लेना। सीआरपीएफ के निदेशक कौन दोस्तों? सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है? सीआरपीएफ दोस्तों इसके प्रमुख हैं कुलदीप सिंह। कौन दोस्तों? कुलदीप सिंह जो है इसके प्रमुख है, कुलदीप सिंह। इनके पास NIA का अतिरिक्त कार्यभार भी दोस्तों किसके पास? कुलदीप सिंह इनके पास ही। इस सीआरपीएफ की स्थापना हुई दोस्तों 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन से एक्ट के तहत? 1949 एक्ट के तहत कुल सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। सीबीआई के दोस्तों महानिदेशक कौन दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था। ये देखो सीबीआई के प्रमुख कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। और दोस्तों बीएसएफ के, किसके? बीएसएफ के प्रमुख है दोस्तों राकेश अस्थाना। दोस्तों किसके प्रमुख हैं? बीएसएफ के प्रमुख हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया दोस्तों? इसको लॉन्च किया है इफ्को द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इफ्को का फुल फॉर्म जो है वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव दोस्तों। क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसका फुल फॉर्म है दोस्तों।
यहाँ पर मुझे पूरा लिखना नहीं आ रहा है, बाकी आप लिख लेना। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन दोस्तों B.S. नकाई। दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? B.S. नकाई जो है इसके चेयरमैन है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? हाल ही में किस देश में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया? दोस्तों जितनी भी ये बीमारियां आ रही दोस्तों उसका एक ही आंसर है चीन। दोस्तों कौन सा है? चीन। चीन के अंदर दोस्तों अभी पहली बार ये मामला सामने आया नहीं, इससे पहले अगर बर्ड फ्लू का मामला सामने आया दोस्तों ये 1997 में हांगकांग में ही आया था दोस्तों। और अभी फिर ये एक मामला सामने आया है। पहले ये बर्ड फ्लू इंसानों के अंदर संक्रमण इसका नहीं होता था, लेकिन अभी इंसानों के अंदर भी इस बर्ड फ्लू का संक्रमण हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये पहली बार हुआ है। इसका नया वेरिएंट दोस्तों H1O3। कौन सा दोस्तों? H1O3 ये इसका नया वेरिएंट है। दोस्तों पहले कौन सा था? पहला केस H5N1 इसका पहला केस था दोस्तों। ये 1997 में हांगकांग में ही ये पाया गया था। मतलब 1997 में ही ये दोस्तों बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला सामने आया दोस्तों, जो मानवों में इसका संक्रमण हो रहा था। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भाषिक आधार पे तेलंगाना का जो गठन, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य अगर कौन सा था दोस्तों, वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ये भाषीय आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था दोस्तों। और दोस्तों 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब? 1953 में दोस्तों आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। और बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 1956 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनके बीच में एक समझौता होता है दोस्तों। ये सब पता होना चाहिए आपको। कौन सा समझौता? जेंटलमैन समझौता। जेंटलमैन समझौता दोस्तों हुआ था। इस समझौते के तहत जो है आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना की सुरक्षा का जिम्मेदारी लेनी है। आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी दोस्तों। ये था जेंटलमैन समझौता जो 1956 में हुआ था दोस्तों। अब फिर क्या हुआ? 2 जून 2014 को दोस्तों, कब? 2 जून 2014 को दोस्तों क्या हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना दोस्तों अलग हुआ। अलग एक राज्य की निर्मित हुई। कौन सी? तेलंगाना की दोस्तों। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना की निर्मित हुई। तेलंगाना में दोस्तों कितने विधानसभा की सीट है दोस्तों? तेलंगाना की विधानसभा की सीट दोस्तों कितनी है? 119 तेलंगाना की विधानसभा की सीट है। और लोकसभा की सीट दोस्तों 17 और राज्यसभा की सीट दोस्तों 7। 17 × 7 करोगे दोस्तों तो आपका 119 आएगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, लोकसभा की सीट दोस्तों 17, राज्यसभा की सीट दोस्तों 7। 17 × 7
109 क्या बनेगी दोस्तों आपकी विधानसभा की सीट। और दोस्तों तेलंगाना के अंदर विधान परिषद भी है और विधान परिषद की सीट कितनी दोस्तों 40 विधान परिषद की सीट है। तेलंगाना में दोस्तों हैदराबाद जो है तेलंगाना में आता है दोस्तों। हुसैन सागर झील दोस्तों कहाँ पर है, हुसैन सागर झील, जिसका आकार दोस्तों हर्ट का इसका आकार है कौन सा, हुसैन सागर झील का दोस्तों। ये कहाँ पर है, तेलंगाना ही में ही हुसैन सागर झील दोस्तों, कौन सी, हुसैन सागर झील जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया दोस्तों, ये मिशन था ऑपरेशन पोलो। कौन सा था दोस्तों, ऑपरेशन पोलो। इस मिशन के तहत, इस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। और दोस्तों मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों ये भी तेलंगाना में स्थित है। और ये जो पोलो ऑपरेशन हुआ दोस्तों कब हुआ था, 1948 में हुआ था दोस्तों। कौन सा, पोलो ऑपरेशन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन दोस्तों, तमिलसाई सौंदरराजन। चंद्रशेखर राव सीएम हो गए और तमिलसाई सौंदरराजन दोस्तों, कौन, तमिलसाई सौंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल है दोस्तों। हैदराबाद किस नदी के किनारे दोस्तों, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अक्सर चर्चा में रहने वाला थीटू द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये है थीटू द्वीप। कौन सा दोस्तों, थीटू द्वीप। यहाँ पर ये चाइना है दोस्तों, यहाँ पर ये पड़ता है फिलीपींस। यहाँ पर क्या है, फिलीपींस दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर चाइना है। और ये थीटू द्वीप के ऊपर दोस्तों चाइना कब्जा करके बैठा है। और फिलीपींस ने अभी चेतावनी दी है चाइना को कि अवैध कब्जा करके जो बैठा है वो वहां से अपना बोरी बिस्तरा उठा के चल दो। तो दोस्तों ये थीटू द्वीप कहाँ पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हो आप बीचों बीच समुद्र में दक्षिण सागर दोस्तों। इस दक्षिण सागर में बीचों बीच दोस्तों क्या है, थीटू द्वीप है। तो दोस्तों कहाँ पड़ता है थीटू द्वीप, ये थीटू द्वीप पड़ता है दोस्तों दक्षिण चीन सागर में। कहाँ पर दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में दोस्तों क्या पड़ता है, ये थीटू द्वीप पड़ता है। आगे चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। 31 मई 2021 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई दोस्तों। इसके लिए नियुक्त करने की घोषणा की गई, उनका नाम है दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। क्या है दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा। इन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने की घोषणा की गई दोस्तों। NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों मानवाधिकार घोषणा पत्र दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में घोषित किया था। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। NHRC की स्थापना कौन से समिति के सिफारिश पे हुई थी। NHRC दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना दोस्तों रंगनाथ आयोग की सिफारिश पे हुई थी। किसके आयोग की, रंगनाथ आयोग की सिफारिश पे हुई थी। और दोस्तों ये जो NHRC है दोस्तों, इस पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, NHRC दोस्तों संवैधानिक आयोग है या नहीं। NHRC दोस्तों संवैधानिक आयोग नहीं है, ध्यान रखना सबके सब। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग दोस्तों ये संवैधानिक आयोग नहीं है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो नियुक्ति होती है दोस्तों
उसमें कौन कौन शामिल होता है दोस्तों। इसमें आपको सबसे पहले बता दोस्तों, प्रधानमंत्री इसके प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद गृह मंत्री होते हैं दोस्तों, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, और राज्यसभा का उपसभापति होता है दोस्तों। कौन होता है? राज्यसभा का उपसभापति होता है। लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है और राज्यसभा का विपक्ष नेता होता है। इनकी सबकी कमेटी होती है दोस्तों, तभी ये मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। दोस्तों इसी के साथ में आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।